नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। ये हमारा खास कार्यक्रम सिल्वर स्टोरीज, जिसमें छत्तीसगढ़ के 25 साल की यात्रा पर हम उन शख्सियत से बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिनके नज़रिए से छत्तीसगढ़ ने विकास के सोपान को देखा है। और इसी कड़ी में हमारे साथ बहुत खास मेहमान दक्षिण कौशल के पीठाधीश्वर श्री स्वामी राजीव लोचन जी महाराज दास जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है महाराज आपका। राम राम, जय और श्री राम। छत्तीसगढ़ की इस यात्रा को आपने बहुत करीब से देखा है। छत्तीसगढ़ की इस मिट्टी से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। छत्तीसगढ़ की इस यात्रा को, 25 साल की इस यात्रा को, जब से मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना और आज जहाँ पर वो खड़ा है, आध्यात्म की दृष्टि से, सनातन की दृष्टि से आप कहाँ पहुँचा हुआ पाते हैं? कितना विकास और कितना दृष्टिकोण लोगों का इस दिशा में बदला है? बहुत बढ़िया बात आप पूछे हो। सबले पहली ये आपके जो हमारा आपके संवाद है तेन सुनने वाला सब छत्तीसगढ़ वाले मन ला, छत्तीसगढ़िया मन ला राम राम। छत्तीसगढ़ महतारी ला अपन खुद के बनाए हुए एक ठे गीत कविता कहलो ओखर द्वारा प्रणाम करके चर्चा आगे बढ़ावो। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के मैं गुण गावो नवा नवा, चुन चुन के अड़हा माला मैं पहिरावो नवा नवा। मैं अपन छत्तीसगढ़ महतारी के घर अड़हा पुजारी हूँ। मैं फूल ला कहाँ लाहूँ तो मैं अपन शब्द रूपी फूल ले एकठी माला बना के ओखर पावल परत हूँ। मोर भाव है चुन चुन के अड़हा माला मैं पहिरावो नवा नवा। महानदी सबरी सोंढुर शिवनाथ के निर्मल धारा है, साधु संतन के सेवा बर हर घर मां खुले भंडारा है। अब पूरा देश में घूमता हूँ, सब जगह जाता हूँ राम कथा कहे बर, भागवत कथा कहे बर, धर्म जागरण के काम करे बर। और जब लौट के आता हूँ छत्तीसगढ़ तो कैसे लगते। महानदी सबरी सोंढुर शिवनाथ के निर्मल धारा है, साधु संतन के सेवा बर हर घर मां खुले भंडारा है। जन्मे हो ये खर माटी मां, जन्मे हो ये खर माटी मां, नित लागे नवा नवा, चुन चुन के अड़हा माला मैं पहिरावो नवा नवा। जे घावात हूँ ते घा मोल मोल छत्तीसगढ़ नवा लगथे। ऐसे छत्तीसगढ़ महतारी के चरण बंदन करते हुए पांव परत हुए आप जो बात ला पूछे हो कि सन 2000 से लेकर के 2025 पूरा होके 26 लग गए। ये 25 साल में छत्तीसगढ़ के का तरक्की हुई और छत्तीसगढ़ के परिदृश्य कैसे बदली। हमार मन के वो समय स्कूली शिक्षा चलत रही से छत्तीसगढ़ में यहाँ वहां जाना बहुत मुश्किल के बात रही। रोड रद्दा मन नहीं बने रही। धीरे धीरे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू हो रही से, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रही हैं। नवा नवा रोड बने शुरू होत रही से तो हमारे गांव के कच्चा रोड वो जब डामर चटकायल शुरू करी, नवा रोड बनी तेने दिन नवा राज्य बन गए। हमन घूमत जात रहे भारी हमन मन में खुशी ऐसे लगे कि जैसे हमारे गांव में आजे दिवाली आजे त्योहार है, बड़े भारी कुछ उत्सव ऐसे टाइप के वातावरण। कावर जिन गांव में धुर्रा उड़ावत फुटकी उड़ावत है तेन गांव में पहली घाव कंक्रीट के रोड बनना, पहली घाव गांव पर डामर के रोड जाना। ये हमार मन बर माने अजूबा रही अपन जीवन में। हमरो गांव डामर मन डामर चट माने रोड ला देखे बर जावन, डामर देखना है तो रोड जावन। हम 3 किलोमीटर दूरिया जावन रेंगत कि डामर के रोड कैसे होते। और उमा जाकर खेलन हम डामर रोड में खेल के आए हैं। मोटरसाइकिल देखन तो दूरिया भागन तेन आज वो गांव मन में हर घर में कार हो गए। मोटरसाइकिल है तो इसने धुर्रा बरोबर हो गए खड़े है, एक एक घर में 4-4 ठीक खड़े हो गए। ये 25 साल की यात्रा। धान की कीमत 300 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया। तेना धान है 3100, 3200। खेती करत तेन मन 1 लाख रुपया एकड़ तक बचत है गन्ना खेती करके, गुड़ बना के। कंवरधक किसान मन हमार खुद के सियाना जो जन्मभूमि है लगभग 50 एकड़ में गन्ना लगाते हैं, गुड़ पेरत हैं।
तो मोर कहे के मतलब ये है कि 25 साल में बहुत आगे बढ़े छत्तीसगढ़ हा। धार्मिक दृष्टि से यदि पूछू कावर में धर्म से जुड़े हुए हों, धार्मिक स्थान मन के व्यवस्था बहुत बढ़ गई। भोरम देवल देखो 146 करोड़ रुपया भारत के प्रधानमंत्री जी संस्कृति पर्यटन विभाग की ओर से स्वदेश योजना के तहत अभिदिश जेकर लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे माननीय गजेंद्र शेखावत जी और विजय शर्मा जी कमरधा के जो हमारे विधायक है, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी है, हम सब जन गए रहे और वहां जितना भी अच्छा कार्य हो सकत है, कई चीज ट्रैकिंग के रूट खोले जा रहे हैं। माने धर्म के आवश्यकता केवल पूजा पाठ करे बर नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से जिए बर भी धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति जावे, पर्यटन टूरिज्म ट्रेकिंग वर रूट खोलत है। प्रयास ये किए जा रहे हैं कि कान्हा नेशनल पार्क से और नजदीकी बढ़े, ऐसे सब काम किए जा रहे हैं। भोरम देव कॉरिडोर, बमलेश्वरी मैया, दंतेश्वरी मैया, रतनपुर यहाँ तक पहुंच सुलभ हुआ थे। यह छत्तीसगढ़ राज्य बने की उपलब्धि है। जब तक हम मध्य प्रदेश में रहें तो हमन ला छत्तीसगढ़ यह इसने जंगल के कोनो कोल भील समझे। अब हमार छत्तीसगढ़ वास्तविक रूप में आवत जावत है। जब राज्य बनी तो 5,700 करोड़ के बजट रही से, पैसा की दृष्टि से भी देखू, आर्थिक दृष्टि से आज 1.5 लाख करोड़ से ऊपर बजट पहुंच चुके हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ यह मन के शासन में और खास करके औद्योगिक नीति में जितना भागीदारी होना चाहिए उतना नहीं है। ये बात बीच बीच में उठते और एकर ध्यान ला दे के आवश्यकता है, शासन ला भी, समाज ला भी, सब ला। एकर मतलब मैं ये नहीं कहा था कि कोनो युद्ध हो जाए, आपस में कोनो द्वंद्व हो जाए, ये नहीं कहा। छत्तीसगढ़ महतारी की बेटा मन जो छत्तीसगढ़ अपन मातृभूमि है, उनकर जो सम्मान है, उनकर जो उचित छत्तीसगढ़ के लेकर अंबानी बना, छत्तीसगढ़ के कोनो व्यापारी हमार अडानी बनाए, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बनाए, छत्तीसगढ़ के लड़का डीजीपी बनाए, छत्तीसगढ़ के लड़का जा करके दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए बनाए, छत्तीसगढ़ के भी एक आध जन कोनो प्रधानमंत्री बन जाए, छत्तीसगढ़ के ही एक आध जन कोनो जाके गृह मंत्री बन जाए, छत्तीसगढ़ के कोनो जाके अब्दुल कलाम बरोबर साइंटिस्ट बन करके इसरो के हेड बनाए। एक हर बार काम करे के प्रयास करना चाहिए। शासन ला, प्रशासन ला, समाज ला, संगठन ला, सब ला मिल के एक हर बार काम करना चाहिए, ये भाव है। आप मन का अच्छा बात कहो और ऐसे माना भी जाते कि संत मन के जीवा में सरस्वती के वास होते, तो हम उम्मीद करबो कि छत्तीसगढ़ के बेटा कौन दिनों प्रधानमंत्री बने, कौन दिनों नहीं। हम तो राम नाम जपथन और श्वास श्वास में यही भाव जपथन, यही भाव रहते कि हमारे छत्तीसगढ़ के महतारी के वर्चस्व है। देखो भाई, पूरा भारत में यही एक थी भूमि है जिला महतारी बोले जाते। मैं कबू कबू कहता हूँ, भारत हमारी माता है, कश्मीर है कन्याकुमारी है। पूरे विश्व में भारत देश को माँ का अधिकार प्राप्त हुआ और पूरे भारत देश में सारे राज्यों में केवल छत्तीसगढ़ को माँ का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो जब पूरा विश्व में भारत महान है तो भारत में छत्तीसगढ़ भी महान है। और मैं तो कभू कभू एक गीत के माध्यम से मंच में भी बोलता हूँ, सार्वजनिक मंच में, कि भाई उत्तर प्रदेश में 3 तीर्थ मुख्य है और हवे बहुत सारा, अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिषारण्य और कई जोड़ूत निकल जाए, लेकिन 3 रूप से अयोध्या, मथुरा, काशी। लेकिन छत्तीसगढ़ के कोनो तीर्थ प्रसिद्ध नो है, उसका छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है, अपन आप में एक तीर्थ है। कावर राम हमार भांचा है और राम नाम साचा है। राम भगवान हमार भांचा है, वो आके गली गली घूमे उखरा गोड़ छत्तीसगढ़ में, तो ओकर धुर्रा उड़ा उड़ा छत्तीसगढ़ में रचे बसे है। एक सती में एक गीत लिखे रहे बहुत पहली, आज से 15 साल पहली। छत्तीसगढ़ मोर धरा धाम है, जहां रमे राम है, जहां रमे राम है। यह कण कण में राम राम रमे। जैन राज्य में ते उत्तर प्रदेश ले आ, अंबिकापुर डहल ले, चाहे ते आंध्र प्रदेश डहल ले आ, भोपालपट्टनम होके, चाहे ते गढ़चिरौली होके महाराष्ट्र डहल ले आ, चाहे ते मंडला होके मध्य प्रदेश डहल ले आ, छत्तीसगढ़ में घुसर गए। कब पता चल ही, जहां भाई भाई गोठियावा राम राम भैया, जहां बोलत मिल जाए राम राम दीदी, राम राम बाबा, राम राम दाई, राम राम बोलत है, समझ ले छत्तीसगढ़ आए। यहाँ का अभिवादन है राम राम का राम राम। देखर सती राम रमे,
जहां रमे राम है, जहां रमे राम है। कितना प्रेम कितना मया छत्तीसगढ़ वाले मन ला। अब तो हार्वेस्टर आ गए और खरही नंद आ गए, धान के खरही नंद आ गए। पहली कैसे रहा है? धान के खरही मंदिर जैसे। इतना राम ले मया छत्तीसगढ़ यह किसान मन ला 300 रुपया कुंटल के धान है। कैसे हम ये बेच के धान राम के मंदिर ला बनाबो? कोई बात नहीं, हमारे मेरे उतना घन पैसा नहीं है भांचा, तोर बर हम यही धान लना खरही ला मंदिर बरोबर बनाबो, तो ले में बैठाबो। तो खरही कैसे रखते छत्तीसगढ़ वाले मन? धान के खरही मंदिर जैसे, बहत रामायण गंगा जैसे। गांव गांव नौधा हुई खरही मींच के बाद में पैसा सकला ही तेल ला तहां बरारी करके जोड़ के गांव गांव नौधा करी। और खरही ले इसे मंदिर बरोबर बना के ना एक थी धान के पूरी, धान के पूरी, करपा, भारा, ये अलग अलग शब्द छत्तीसगढ़ के कई चीज शब्द मन नंदावत जात है कि नहीं? बैला गाड़ी नंद आगे। अब बैला गाड़ी नंद आगे तब ओखर डोरा नंद आगे, ओखर सुमेला नंद आगे, ओखर जूड़ा नंद आगे, ओखर डांडी नंद आगे, ओखर बैठकी नंद आगे, ओखर पोटिया नंद आगे, ओखर चाक नंद आगे। का चीज है नंद आगे? एक बार मीर जी कहे नहीं कि नंदा जाही कारे, बहुत सारा चीज बताई है ना। ये सब चीज है नंदावत जाते। तो इसने धान हा खात खेत में लू के धर दे तो का हो करपय बंधा गे तब का हो गए भारा। अब गाड़ी में लदा गे तो का हो गए बोलिस किसान है तो पूरी, ठीक है, धान के पूरी किथे बोला पूरी। तो बोला इसे धरी ही ऊपर डहार, उखर बाली ऊपर डहार, जब खरही रच जाते नहीं तो सब ले ऊपर हो तो का हो गए कलश हो गए। और बाली हवा में लुड़ावत है तो झंडा हो गए। झंडा और कलश इंक्लूड है, लेकिन एक के साथ एक फ्री। ये छत्तीसगढ़िया मन के दिमाग इखर से कहे जाते सब ले बढ़िया छत्तीसगढ़ जुगाड़ में जो काम लग कर देते छत्तीसगढ़िया। तो धान के खरही मंदिर जैसे, और बहत रामायण गंगा जैसे। ये राम जी के ममा गाँव है, जहां रमे राम है। अरे राजिम्मा मोर सही नाम है, मोरो नाम राजू लोचन। और राजीव में बैठे थे एकरो राजीव लोचन, और मैं ओखर दास राजीव लोचन दास। तो बोला सहीनाव के थो, जहां रमे राम है, जहां रमे राम है। ये छत्तीसगढ़ हमारा एकर पहचान, ये छत्तीसगढ़ महतारी महिमा। एकर कण कण है तीर्थ है, बाकी राज्य में तीर्थ है, यह तो पूरा राज्य है तीर्थ है। आप राम के जिक्र करो, हाँ एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, राम वन गमन पथ। अब क्योंकि आपन राम की कथा भी करथो, राम के बात जनता तक पहुंचातो भी, एक अलग अलग तर्क है। अब यह तो माना जाता है कि राम दंडकारण्य ले होके गुजरिन है, लेकिन एमपी वाला मन कहते हैं कि चित्रकूट तरफ ले आइन है, और कोई कहते कि सरगुजांग ले आइन है। तो का मतलब आप मन के का विचार है? ऐसे देखो बात ला, ये छत्तीसगढ़ जोन है एकर नाम हाँ सन 1795 पहली छत्तीसगढ़ नहीं रही, दक्षिण कौशल बोले जाए। कई जगह 1500 बोले गए हैं, मैं 1795 दूठ अभिलेख प्राप्त है। उखर पहले दक्षिण कौशल बोले जाए। दक्षिण कौशल माने कौशल प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर कौशल जोन है तेन अयोध्या नेपाल तक के क्षेत्र। ये कौशल प्रदेश के राजा कौन है? दशरथ जी। तो ये छत्तीसगढ़ जो नाम पड़े है, शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण दोनों डहर 18-18 गढ़ है। गढ़ माने गढ़ के का परिभाषा? 84 गांव के एक बरहो, अब 12 गांव के एक 12 बरहों के एक गढ़, 1000 गांव के एक गढ़, 36,000 गांव के वो समय से बोला छत्तीसगढ़ बोलेगी, है कि नहीं? तेन में उड़ीसा तक के एरिया है, क्षेत्र मन सब आगे। तो ये भगवान राम के ही राज्य यहाँ कभू राम शासन करे। दशरथ महाराज है यहाँ का राजा रही। ये राजा मोरत ध्वज मन उखर सामंत है, ठीक है नहीं? 565 सामंत के ऊपर में राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ रही वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो एकर सती भगवान राम चित्रकूट उखर तपस्थली 11.5 वर्ष भगवान राम जब वनवास ले आईस, अयोध्या पार करके प्रयागराज, गंगल पार करके, यमुनल पार करके चित्रकूट पहुंचीस। अब फिर चित्रकूट के जंगली क्षेत्र ला पार करत पुरावत
ये भोरम देव टहले होवत, यही ढहले अमरकंटक भोरम देव ढहले होवत, ये जो क्षेत्र है सब चिन्हांकित करे गए है। आगे दंडकारण्य के क्षेत्र हमारे जो है इला कहे गए है आपके गोदावरी संगम क्षेत्र, नासिक गोदावरी ये खर दूषण के क्षेत्र ही मन। तो एक किनारे में भी भगवान प्रवास करके असुर मन के संहार करिस। जो नक्सली उन्मूलन के कार्य अभी वर्तमान में भारत सरकार करत ना, वो कार्य ला भगवान राम भी करे है। घूमे का मतलब ये नहीं है कि वो घूम के जा करके फोटो खिंचाए बर कोकरो घर में बैठ के बोर खावत है कि नहीं। सबरी मेरे बोर खींच भगवान फोटो नहीं छपवाए, बोला हमन बनाए हैं। वो घूम घूम के दुखर घर में जाके 5 स्टार होटल ले बासी मंगा के बैठ के खाए वाला काम नहीं करे। वह भगवान धनुष बाण ले घूमे हैं। और जो ये नक्सली आतंकवादी असुर जिन लग कहे जाते, वो समय नक्सली नहीं बोले जात रही उमल्ला, वो समय उमल्ला आतंकवादी नहीं बोले जात रही, वो समय उमल्ला असुर बोले जात रही। तेनो मन के सफाया करे काम करे भगवान। हाँ एखर सती भगवान राम जी के कई यात्रा हुए। रामचरितमानस में भगवान के 50 वर्ष तक, खास करके 56 वर्ष तक की आयु के लीला लिखे गए। और भगवान की उम्र कितना रही से 13,000 वर्ष तक की आयु भगवान राम के रहे। अब रामचरितमानस में केवल 50 साल के रिकॉर्ड लिखा है। अब बाकी बाँचे हुए 12,000 हिसाब लगा लो उतना साल उखर बर रामायण सतकोटि अपारा है। तो भगवान राम एक घव यात्रा करीस, अयोध्या निकल के गुरु जी यहाँ पढ़ेल गईस। दूसरिया यात्रा करीस विश्वामित्र के संग में नेपाल तक की यात्रा सीता स्वयंवर करके। तीसरिया यात्रा करीस अयोध्या निकल करके सीता अन्वेषण करते हुए श्रीलंका तक गई। तीसरिया यात्रा भगवान करीस नासिक ले लेके गोदावरी परिक्रमा पांडुचेरी तक। तो भगवान राम पूरा भारत ला घूमे। अब तो रास्ता ला लेकिन झगड़ा है वो झगड़ा करत तेन मन बेवकूफ है मन। जैसे राजीव लोचन दास है, मोर उम्र अभी मुश्किल से 40 साल और उतना मैं भारत देश ला कम से कम 4 घूम रहे हूँ। तब मैं कहाँ गए होते मोर ते लड़ाई, मोर जाए के बाद पूछबे लड़ाई करबे तय बेवकूफ है। सही बात, उलट मैं ही जानू ना। तो भगवान राम है तो पूरा अखंड भारत ला 10 बार घूमे है भैया। जबरदस्ती अब ओला विषय बनाना झगड़ा होता है। हर जगह चप्पा चप्पा में राम जी गए हैं, तब वो सबके आत्मा राम है। एक बार हमन कथन कि कण कण में हाँ कण कण में राम गए भाई। राम जी है भारत की भूमि के एक कोना कोना में गए। कौन सा क्षेत्र है जहाँ भगवान राम की स्मृति, तब ना हर जगह व्यक्ति राम राम बोलते। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ की जनता तो सौभाग्यशाली है, पूरा देश के अब पूरा वही में कहता हूँ कि पूरा देश वाला भगवान श्री राम का थे। और हमन भगवान श्री राम के साथ भाचा राम है। अब मैं एक और विषय ऊपर जाना चाहता हूँ। सरकार मन लगातार धर्म के क्षेत्र में सनातन धर्म ला आगे बढ़ाए बर, हर धर्म ला आगे बढ़ाए बर उचित प्रयास करत हैं। आप मन भोरम देव के जिक्र करो, हमन सरकार राजीव कुंभ भी कराते, जहाँ ले आप मन भी हो, आप मन के नाम भी राजीव लोचन दास है। ये जन आयोजन मन होते, ये जन कार्यक्रम राजीव लोचन भगवान के नाम है, मोर नाम छोटकुन दास दास हो मैं एकर सेती मोर पछुम दास। ये जन प्रयास चलते सरकार के कि धार्मिक आयोजन मन ला और बड़ा स्वरूप में करना है और जनता ला ले जोड़ना है। काबर हमार संस्कृति भी राम की संस्कृति है। एला किस में देखो आप मन और का सुझाव आउ दियो आप। यह बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। भारत के बहुसंख्यक समाज जब से भारत स्वतंत्र होए है तब से लेके अपन आप ला ठगे हुए महसूस करत है। बाकी जितका है तेन ला अल्पसंख्यक बोल करके विशेष लाभ देख प्रयास करेगी। जिन मन 30-30 करोड़ हो गए तेन अल्पसंख्यक कैसे, ये सोचे एक बात है, समीक्षक विषय विचार करे एक बात है। जिन भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखा है तेन अल्पसंख्यक कैसे, तेन ला हम विशेष सुविधा वो संविधान के माध्यम से कैसे दे सकत है। वही संविधान ला बदल के सरिया लागू करना चाहते, तेन ला हम वही संविधान के द्वारा विशेष सुविधा, इस संविधान के साथ भी धोखा, देश के बहुसंख्यक समाज के साथ भी धोखा। ये दोनों धार्मिक कार्यक्रम मन ला, चाहे महाकुंभ प्रयागराज हो, आप देखत हो भारत के इतिहास में आज से 5200 साल पहली 5200 साल पहली कलयुग नहीं लगे रही से, कलयुग के पहली द्वापर युग रही से। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, ये सब क्षेत्र ला कुरुक्षेत्र के मैदान बोले गए। वो क्षेत्र में 160 करोड़ योद्धा इकट्ठा हो रही, बोला महाभारत के युद्ध के थे। इतना बड़े एकत्रीकरण आज से 5200 साल पहली हो रही से। तेन एकत्रीकरण आज 5200 साल बाद प्रयागराज के संगम में हुई। क्या कारण? हिंदू स्वाभिमान। वो हिंदू जो 70 साल ले ठगे महसूस करत रही है, वो हिंदू जो अपन
आप ला हिंदू बोले आप देखा तो कि जितका आक्रांता इन अकबर बाबर औरंगजेब टीपू सुल्तान या आक्रांता मन ईमन हा चुटैयल काट नहीं तो टोटल काटबो। जैसे आप देखा था ना बांग्लादेश में कैसे अत्याचार हिंदू हो एक नाम से मारे जा रहे हैं, दीपू चंद्र दास ला जिंदा जला देगी। इतना भयंकर पीड़ा ला सही के भी बोले गला कटा दे बोले लेकिन हम चुटैयल नहीं कटाओ, तिलक को मिटाओ वरना तुम्हारे सिर को फोड़ देंगे, छेद कर देंगे आर पार, जनेऊ को उतारो वरना तुम्हारा खाल उतार देंगे। वो जनेऊ वो सिखा वो तिलक इखर बार हमार पूर्वज मन हा बलिदान हुई तब धर्म बचिस। लेकिन ये 70 साल में धीरे 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 हिंदू लगता है हिंदू अस माने अभिशापित हस ये माहौल बनाएगी। अपन मन से हिंदू मन अपन चुटैयल कटवा दी, अपन मन से चंदन लगायल बंद कर दी। चंदन लगाना माने एक रूढ़िवादिता माने गए, जबकि हमार परंपरा है। अपन परंपरा मानना कहां से रूढ़िवादिता है? अपन परंपरा जन वैज्ञानिक परंपरा है, तिलक लगाए के कितना लाभ है तेल ला हम छोड़ दें। साइंटिफिक रीजन है, श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में देवकी कपिल संवाद है, जेकर आधार में अल्ट्रासाउंड मशीन के निर्माण हो बोला नोबेल पुरस्कार मिले। ये विषय ला आप अध्ययन करो तो वो बात है अभी की जो स्थिति बनीस। और हमार हिंदू हृदय सम्राट संत मन के गौरव जिन पक्का सन्यासी उखर जीवन ला कोई प्रश्न चिन्ह पैदा नहीं कर सके, उखर चरित्र में उखर विचार में आचरण में कोई एक तीर्ण के नोक के बराबर उंगली नहीं उठा सके, ऐसे महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुई और हिंदू मन ला लगिस कि हमार महाकुंभ आवा थे और हमार महाराज जी हम सुरक्षित रही, वो ये भाव से 65 करोड़ से 70 करोड़ हिंदू इकट्ठा हुई। महाभारत काल के बाद दूसरा बार ये भूमि में संपूर्ण धरती में इतना बड़ा जनसंख्या कभी एक जगह एकत्रित नहीं हुए। ये है हिंदू मन के एकत्रीकरण के काम है, और हिंदू एकत्रित रहेगा तो पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। हिंदू क्यों हिंदू ही बोलता है कि अयम निज परेवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंब। विश्व हमारा परिवार है, कौन बोलता है? केवल हिंदू बोलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ईसाई आए, उन्होंने देश को विश्व को बाजार कहा, व्यापार करने के चक्कर में गुलाम बना लिया। मुसलमान आए, मुगल आए, तलवार के नोक पर उन्होंने कहा ये बाजार नहीं ये संहार का क्षेत्र है, मारो जो भी काफिर है उनको कत्ल कर दो, तुमको जन्नत मिलेगा, जन्नत में 72 हूर मिलेगी, जन्नत में शराब की नदी मिलेगी, जन्नत में गलीमा मिलेगा, ये बोला उन लोगों ने। लेकिन हिंदुओं ने कहा अयम निज परेवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये विश्व न संहार क्षेत्र है न व्यापार क्षेत्र है, ये हमारा परिवार क्षेत्र है। जड़ चेतन जगजीव दत्त सकल राममय। विश्व को बचाने का एक ही रास्ता है हिंदुओं का एकत्रीकरण। और ये जो धार्मिक क्षेत्र मन में बड़े बड़े एकत्रीकरण हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ जो छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुके, जिन बीच में नष्ट करे प्रयास किए गई, बोला फिर छोटे रूप लायक कोशिश की गई पुन्नी मेला की। अरे मेला और कुंभ में अंतर होते, मेला में हर प्रकार के होते, मेला में कुकरी कुकरा घलोक बेचावत, मेला में अंडा खावत बैठ के मांस मटन दारू चलत है। और कुंभ जब आ जाते तो पवित्र अनुष्ठान हो जाते, सांस्कृतिक अनुष्ठान, सामाजिक एकत्रीकरण के अनुष्ठान, समाज की चेतना के जागृति के अनुष्ठान, वो भाव हो जाते। तीर्थ क्षेत्र में मेला, तीर्थ क्षेत्र में तो पवित्र कार्य होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार के सन 2006 से जो राजिम कुंभ कल्प के परिकल्पना है तेना बहुत बहुत सराहनीय है। और एला दिन दिन उत्तरोत्तर वृद्धि होना चाहिए, एक पवित्रता बढ़ना चाहिए। एक संकेत पूरा हिंदू समाज सर्व समाज ला जोड़ करके बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये भावना से कार्यक्रम है। और एखर से हिंदू मन ला अपन परिचय होते, अपन परंपरा ज्ञान होते, और वो धर्मांतरण में भी भविष्य में जो डेमोग्राफी चेंज के योजना विदेशी षड्यंत्र के है हमारे देश में फैल होते। एक से राष्ट्र सुरक्षा के लिए, विश्व सुरक्षा के लिए धर्मांतरण ऊपर मैं समझना चाहता हूँ आपने पर छत्तीसगढ़ ला अगर 3 हिस्सा में डिवाइड करी हो, बांटी हो, एक सरगुजा के हिस्सा आ जाते, एक मैदानी इलाका जाते, एक बस्तर आ जाते। मैदानी इलाका में तो फिर भी बहुत कम है, लेकिन सरगुजा और बस्तर में धर्मांतरण के रोज मामला सामने आवत है। एक वजह का आप मन देखत हो, और एक कथावाचक के तौर पे, धर्म के एक स्तंभकार के तौर पे आप मन इस समस्या ला कतका गंभीर मानत हो? ऐसे है यह केवल एक धार्मिक मामला न है,
हिंदू भ्रमित है, वो लोग भ्रमित किए गए इस योजनाबद्ध ढंग से। सन 1857, थोड़ा 2 मिनट में लिखूं एक बारे में आप लोग बताया। सन 1857 में हिंदू मन के शौर्य, पराक्रम और धर्म के ज्ञान जो रही से ना, वो में कोई विचलन नहीं रही से, बिल्कुल पक्के थे। उखर परिणाम ये हुई कि 1857 के भयंकर क्रांति में अंग्रेज मन के छक्का छोड़ाक धर दिन हिंदू मन। अंग्रेज मन कांप गए, ये हिंदू इतना भयंकर हो सकता है, इतना रुद्र रूप धारण कर सकता है, ये भारतवासी ऐसा कर सकते हैं। इनके अंदर तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, इन्हीं लोगों का रक्त है भैया, इनको परिवर्तित करना पड़ेगा। तब क्या करें? तो फिर भविष्य में आगे चल करके एक महात्मा लॉन्च किया गया, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। एक तथाकथित महात्मा जो खुद अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग के लिए नाबालिग लड़कियों के साथ निर्वस्त्र सोता हूं, उसको महात्मा बोला गया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, अब आज भी लोग महात्मा महात्मा कह के गुण, उनके आत्मकथा में लिखा है, सर्टिफाइड है, पिक्चर बनाया गया है, आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस कीजिए। और उस महात्मा ने हमारे पवित्र सूक्ति वचन अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च, उसका आधा श्लोक प्रचारित किया, आधा को विलोपित कर दिया। और अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, ये बोल करके शस्त्र विहीन हिंदुल कर दिस, शास्त्र विहीन हिंदुल कर दिस। उखर वाक्य लही लोग शास्त्र समझे लगिन, शास्त्र ल छोड़ दिन, शस्त्र ल छोड़ दिन, हिंदू निहत्था हो गए, हिंदू कायर हो गए, हिंदू कर्महीन हो गए, हिंदू प्रतिरोध क्षमता समाप्त हो गए। और श्रेय वहील दे देंगे इस आगे जाकर के सब चीज के, आप विशल समझत हो। ये योजनाबद्ध ढंग से हिंदू ला भ्रमित करे के काम किए गए। आगे चल करके उखर योजना ला जो लार्ड मैकाले विचार कर रही, जेकर बारे में भारत के प्रधानमंत्री जी राम जन्मभूमि में बोलिन, मैं भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ला और अपन तरफ से नहीं, भारत के करोड़ों करोड़ों हिंदू मन तरफ से हृदय से साधुवाद देवत हूं, हृदय से आभार प्रकट करत हूं कि आने वाला सैकड़ों पीढ़ी आपके उपकार के ऋणी हो गए। ये आप जो बात ल बोले हो, आज तक किसी की हिम्मत नहीं रही से मैकाले रूपी राक्षस हमारे भारत के संस्कृति ल नष्ट करे बर 1935 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बयान दे रही से, वो बात ला कोई भी भारत के सत्ता के केंद्र में बैठे हुए व्यक्ति नहीं बोल पाई। तेन बात ला आप राम जन्मभूमि में बोले हो। मैकाले हमारे देश के कब्रिस्तान है, मैकाले हमारे देश के हिंदू मन के संस्कृति के एक कब्रगाह है, जे न भारत के न्याय व्यवस्था, भारत के आहार व्यवस्था, भारत के संस्कृति शिक्षा व्यवस्था, भारत के न्याय व्यवस्था सब ला ध्वस्त करे की योजना बना करके भारत ले एक मकड़जाल में फंसे। उखर से बाहर निकले बर धर्मांतरण ला रोकना बहुत जरूरी है। हिंदू केवल एक चीज में भ्रमित है, वो सोचते धर्म अलग है, राजनीति अलग है। और आप देख लो जाकर के, मुसलमान बहुत अच्छा है, उमन धर्म और राजनीति एक मानते, परिणाम का हो है 57 देश में उमन इस्लामिक राष्ट्र बना करके शासन करत। उन हमारे से बहुत अच्छा है, उन धर्म और राजनीति में भ्रम नहीं कर पैदा करे, धर्म ही राजनीति, राजनीति ही धर्म है मान के चलते। तो उनका 57 देश है। ईसाई धर्म ही राजनीति है, राजनीति ही धर्म है मान के चलता है, 90 देश में शासन कर रहे हैं। और हिंदू का कोई देश नहीं है, एक ठो गांव नहीं है, एक ठो घर नहीं है। जन हिंदू घर लिख करके कोई टांगा, डर थे आदमी हिंदू प्रतीक ले लेके जावेद बंगाल में मार दी मुर्शिदाबाद में। तो ये भारत की हिंदू मन की स्थिति है, ये बात ला समझे की जरूरत है। धर्म संधारित राजनीति और राजनीति धर्म का अनुसरण करने वाली जब तक नहीं हुई, हिंदू बचे नहीं। तो ये दोनों धर्म परिवर्तन है ना, ये धर्म की दृष्टि से नहीं किए जा रहे हैं। ये भारत ला इस्लामिक राष्ट्र और ईसाई राष्ट्र बनाए के कुचक्र है। ये ला जितना जल्दी समझ ही भारत के नागरिक मन बाँची ही, वरना आने वाला पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। और याद रखो, जब आपके पड़ोसी कोई धर्मांतरण करते ना, तो आप ये मत समझो धर्म परिवर्तन कर ली, आपके वो सबसे बड़े दुश्मन बन गए, वही आप ला बाद में सिर कलम करही, वही आपके सबसे बड़े शत्रु बन ही। ये बात ला समझेल पड़ी। जौन मन रायपुर के बड़े बड़े वीवीआईपी बंगला में रह के सोचत है कि हम मन सुरक्षित हैं, और बड़े बड़े कथा भागवत करा के, बड़े बड़े अनुष्ठान करा के सोचत है कि हम ला का टेंशन, धर्म परिवर्तन वो सरगुजा में हुआ थे।
गलत बात है, तय घेरावत हथ चरो डहल ले बाबू, एक दिन तहू निपटबे और तो लइको निपटी और तोर संपत्ति ले मजा मारी। जैसे बांग्लादेश के शेख हसीना छोड़ के भाग गए अपन महल ला और गुंडा बदमाश मन कब्जा कर ली ना, उसने बड़े बड़े तोर 5 स्टार होटल और अरबों खरबों के प्रॉपर्टी जीरो हो जाए। समय की पाबंदी ले हम बंधे महाराज जी, लेकिन संक्षेप में आप मन ले एक ठन उत्तर चाहो कि छत्तीसगढ़ के का परिचय है? अगर आप मन ला पूछी कोई कि का छत्तीसगढ़ है के छत्तीसगढ़ परिचय तो का है परिचय कोनो पूछी छत्तीसगढ़ के? तो मैं छत्तीसगढ़ के परिचय एक ही चीज लेके हूँ, भागवत करा नवधा लसुन। छत्तीसगढ़ के परिचय नवधा रामायण, छत्तीसगढ़ के परिचय रहस्य, छत्तीसगढ़ के परिचय गौरा गौरी, छत्तीसगढ़ के परिचय यहाँ के जो सांस्कृतिक विरासत। भागवत करा नवधा लसुन, संतन संग्रही के हरि नाम गुण, कोरिया है मुड़ी, कोंटा है धड़, हृदय है राजीम, डोंगर गढ़, यही लकी थे भैया छत्तीसगढ़। शॉर्टकट में पूछू तो यही छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला पहचान ला सुरक्षित रखे बर सरकार से, वर्तमान सरकार से, विष्णुदेव साय सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग कर हूं कि ये पहचान ला बचाना है तो एक रहस्य आयोग या फिर नवधा रामायण आयोग के रूप में एक आयोग गठित होना चाहिए, जिन आयोग के माध्यम से हमारे सतनामी बंधु मन के रहस्य ला फंडिंग किए जा सके, प्रोत्साहित किए जा सके, नवधा रामायण ला प्रोत्साहित किए जा सके, गौरा गौरी ला प्रोत्साहित किए जा सके, जौन सत्य साहेब कबीर दास जी के चौका आरती ला प्रोत्साहित किए जा सके, लक्ष्मी जगार ला जागृत किए जा सके। जब तक सांस्कृतिक रूप से हम एक नहीं होबो तब तक हमार विकास नहीं विनाश ही कहलही। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे संग जुड़े बर। आपो ला जय सिया राम है, जय जोहार है, और आपके जितना भी है तेनो मन ला जय सिया राम है। जतका स्पष्टता ले अपन अपन बात ला रखे हो और सनातन धर्म के विषयों पर बात रखे हो, मैं उम्मीद करत हूँ कि दर्शक मन सुनही और मन के विचार में आऊँ स्पष्टता। स्पष्टता हमारे छत्तीसगढ़ के ठेव पहचान है। सोची हर रस ले, बोली भर रस ले। यही संत मन के वाणी के जीवा के कमाल है, जब भी उमन कुछ कथें ओकर इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़े पर। तो सिल्वर स्टोरीज छत्तीसगढ़ का की 25 साल की यात्रा किस तरह से रही, किस तरह 25 साल की इस यात्रा में छत्तीसगढ़ ने विकास के नए सोपान को छुआ और हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।